वेलकम बैक। इन फोकस है अली मोहम्मद खान साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अली मोहम्मद खान साहब, एक जो वैसे तो मौजूदा हुकूमत क्योंकि आप लोगों की हरीफ जमात में से है और वो आप पर कई किस्म के चार्जेस भी लगाती है, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अतार साहब ने की, अब बात जो है वो बड़ी संगीन होती जा रही है। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी विंग है, TTP का जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द जमात है उसकी सरपरस्ती PTI करती है। और ये शायद इसलिए क्योंकि आप लोग मिलिट्री ऑपरेशन के भी बहुत ख़िलाफ़ हैं, और दूसरी जानिब ये वो कहते हैं कि अगर TTP के बारे में उनसे सवाल किया जाए तो आप देख लीजिए कि वो किस अंदाज से जवाब देते हैं, यू नो लाइक क्लियर कट नहीं है। और शायद वो शफी जान साहब ने जिस तरह से दिया उससे और भी चीज़ें वाज़ेह हो गई। तो मैं ज़रा आपसे पूछना चाहूँगी कि ये अब इंतहाई संगीन इल्ज़ाम है, या तो PTI क्लैरिटी से TTP के ख़िलाफ़ बात करे और कहे कि हाँ जी ये दहशतगर्द जमात है, या फिर इसी मुझे नहीं पता कि आगे हुकूमत क्या करने को है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये बता दिया है कि PTI सरपरस्ती कर रही है। बड़ी नामुनासिब और गैर संजीदा बात है ये तो। इस तरह के बयानात और इस तरह की चीज़ों से ही मामला ख़राब होते हैं। और मैं नहीं समझता कि किसी पॉलिटिकल लीडर को ये ज़ेब देता है कि किसी भी दूसरे पॉलिटिकल लीडर को मुल्क का गद्दार कहे। मुल्क की गद्दारी ही है ना, आप किसी पे मुल्क दुश्मनी का चार्ज लगा रहे हैं, तो आके फिर इसको सब्सटेंशिएट करें, इसको प्रूफ करें, या फिर अपना ओहदा छोड़ें। मैं समझता हूँ कि किसी को गद्दार कहना ये तो ऐसे ही है जैसे किसी को खुदा न खास्ता माँ की गाली दें। हम लोग तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, नॉट टॉलरेट इट। हम आपको इज्जत देते हैं, आपको इज्जत देनी पड़ेगी। हाँ, नुक्ता नजर का फर्क हो सकता है, आपका इस शोबे से कोई ताल्लुक ही नहीं। तहरीक इंसाफ हर जगह है, जहां आपने हुकूमत बनाई, आपकी वज़ीर आला से सीट जीते बैठे हैं हम, आपके वज़ीर आज़म से सीट जीते बैठे हैं हम। ये क्या बात है? हाउ कैन यू से? ये तो बहुत गलत बात है। मैं फिर भी ये बात इस तरह से नहीं करूंगा। हालांकि एक जमाने में ये बात मशहूर है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की थी उस वक्त जो पंजाबी तालिबान थे कि आप इधर स्पेयर करें। इस तरह की कोई बात चली थी कि इधर को स्पेयर करें, आप पंजाब को स्पेयर करें। क्यों भाई? ये खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान ये यहाँ पे कोई गिनी पिग्स हैं? तजर्बागाह है? हमेशा पश्तूनों पे या बलोचों पे तजर्बा किया जाएगा? क्यों नहीं? लेकिन अली मोहम्मद खान साहब तो हम सब ने मिलकर बनाया है। जो जहां मसला आ रहा है वो बड़ी गलत बात की है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने। अच्छा, तो अली मैं मोहम्मद फिर भी साहब का लफ्ज़ यूज कर रहा हूँ मौसूफ के लिए। ठीक, तो अब आप TTP के हवाले से दें। आप एक सीनियर लीडर हैं और आप ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज से नहीं हैं। TTP के बारे मौक़िफ़ आपकी पार्टी का है क्या? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको दहशतगर्द जमात समझती है, लेकिन हमारा सिर्फ ये नुक्ता है कि आप अफगान तालिबान से आप उनसे बात कीजिए, एंगेज कीजिए। कोई आपको ही नहीं कह रहा कि दहशतगर्दों से एंगेज कीजिए। हाँ, रियासत की, और जब मैं रियासत कहता हूं इसका मतलब एक इदारा नहीं, पूरा निजाम है। इसकी एक स्टेटेड पॉलिसी है, बलूचिस्तान में भी है कि जिन फरारियों ने, जिन लोगों ने असला रखा है और जिन लोगों ने जो है असला रख के आईन को मांग के फिर आगे बात की, उनसे रियासत ने बात की है। जिसने बंदूक उठाई है उसके खिलाफ रियासत ने भी बंदूक उठाई है। हम यही बात कर रहे हैं, हमारी जमात यही बात कर रही है कि जो आपसे बात करता है उससे बात करें। जो गोली चलाता है आप 10 गोलियां उसको एक की बजाय 2 मारें। लेकिन अगर कोई आपसे बात करता है आप उसको गोली कैसे मार सकते हैं? और क्या सिर्फ गोली मसाइल का हल है? ये जो साहब उस दिन बहुत जोर से बातें कर रहे थे, उनको मेरा अर्थ ये है, खुदारा आप मुहब्बत वतन होंगे, ये भी इधर मुहब्बत वतन है, इधर भी लोग सीनों पे गोलियां खा रहे हैं। तो बैठ के एक दूसरी का मौक़िफ़ सुन के मसाइल का हल होगा। कहां सुहेल अफरीदी ने कहा है कि वो दहशतगर्दों का साथी है? वो आपको ये कह रहा है कि आप हमसे बात करें, इस मसाइल का हल कैसे हमने निकालना है उस पर गुफ्तगू करें। जो लोग फेस कर रहे हैं आप उनसे बात नहीं करते। पिंडी या इस्लामाबाद या लाहौर में बैठ के आपको कैसे पता है में या खैबर में वफाक जो है वो सूबे के साथ मिलकर दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसी मिलकर आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सही, बहुत यही बात बैरिस्टर गौहर ने भी कही, यही आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।